दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, साल 2019 से दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही थी। यानी कि महिलाओं को बस में सफर करने के लिए अपनी जेब से किराया नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इस योजना के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है और ये नियम क्या होंगे आपके लिए, ये मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया मिश्रा। 1 सितंबर 2026 से दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। यानी अब सिर्फ पात्र महिलाओं या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ही इस मुफ्त बस यात्रा का फायदा मिलेगा। जिनके पास वैध सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड होगा वही यात्रा कर पाएंगे। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो 1 सितंबर के बाद आपको डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने के लिए सामान्य किराया देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड किससे मिलेगा, कौन इस योजना का पात्र होगा, कौन इस कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपके पास दिल्ली का स्थायी पता नहीं है या पहचान नहीं है और कोई दस्तावेज नहीं है, तो क्या आपको मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा? आपको सब कुछ बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये पूरा बदलाव क्या है। दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना महिलाओं के लिए काफी समय से चल रही है। ये आप जानते होंगे 2019 से ये शुरू की गई थी ताकि महिलाएं सहूलियत से यात्रा कर सकें। और इसी सुविधा के तहत महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली थी। अब सरकार ने एक व्यवस्था को और स्मार्ट कर दिया और इस व्यवस्था को एक स्मार्ट कार्ड पर आधारित सिस्टम से जोड़ने का फैसला हुआ। 1 सितंबर 2026 से मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है। यानी सिर्फ बस में महिला होना ही पर्याप्त नहीं होगा, आपको इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए पात्रता पूरी करनी होगी और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड आपको अपने पास रखना होगा। और इसीलिए अगर आप अभी तक बिना कार्ड के मुफ्त बस यात्रा कर रही हैं तो इस बदलाव को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। कैसे ये कार्ड बनेगा आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अब सबसे अहम सवाल यह है कि किससे मिलेगा सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। तो सरकार की योजना के मुताबिक ये कार्ड हर महिला के लिए नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है और पहली शर्त है वो ये है कि आप दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ दिल्ली में रहना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जो दस्तावेज है वो भी दिल्ली के होने चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली में स्थायी निवासी से जुड़े दस्तावेज या पात्रता जरूरी होगी। और इसके अलावा इस कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। ये सुविधा पात्र महिलाओं के साथ साथ पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर भी लागू है। तो आसान भाषा में अगर समझें तो 3 बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। पहली कि दिल्ली का स्थायी निवासी होना आपके लिए ज़रूरी होगा। दूसरी की उम्र कम से कम 5 साल से ऊपर होनी चाहिए। और तीसरी की 1 सितंबर 2026 के बाद मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। अब सवाल फिर से कि कौन सी महिलाएं इस सुविधा से बाहर हो सकती हैं। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि कई सालों से दिल्ली में हैं। वो दिल्ली में नौकरी करती हैं, परिवार के साथ रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहने की वजह से वो इस सुविधा का लाभ उठा पाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका रोज़ का पूरा जीवन दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस सहूलियत से बाहर हो सकती हैं। बावजूद उनके पास अगर दिल्ली का स्थायी निवास नहीं है और वो ये साबित नहीं कर पाती कि वो दिल्ली की निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ दिल्ली में रहने के आधार पर मुफ्त बस यात्रा का लाभ भी उनको मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। यानी आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में रहना और दिल्ली का स्थायी निवासी होना ये दोनों ही बहुत अलग बातें हैं इस योजना के लिए। अगर आप लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं लेकिन आपके दस्तावेज किसी और दूसरे राज्य के हैं और आपके पास दिल्ली का स्थायी निवासी साबित करने के लिए कोई ज़रूरी दस्तावेज नहीं है, तो आपके लिए ये पिंक कार्ड नहीं है और आपको ये पिंक कार्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है। और कार्ड नहीं मिला तो 1 सितंबर के बाद मुफ्त बस यात्रा भी आपके लिए नहीं है। यानी कि आपको किराया देना होगा डीटीसी और क्लस्टर बसों में। अब दिल्ली का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID, इन तीनों में फ़र्क क्या है? क्या अगर ये होगा तो आपको कार्ड मिल सकता है, ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि कई लोगों को लगता है कि अगर उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड है तो इससे आप अपने आप को दिल्ली का स्थायी निवासी साबित कर पाएंगे।
लेकिन हर दस्तावेज का अपना अलग उद्देश्य होता है, उसका अलग काम होता है और इसीलिए सिर्फ किसी एक दस्तावेज के आधार पर ये मान लेना सही नहीं होगा कि आप सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए निश्चित रूप से पात्र हैं। आपको सरकार की ओर से मांगे गए पात्रता निवास से जुड़े दस्तावेज के आधार पर आवेदन करना होगा, यानी कि पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए जो भी वहां पर कैटेगरी लगाई गई है कि आप वहां पर क्या दस्तावेज लगा सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और इसीलिए अगर आप दिल्ली में रहती हैं और इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने दस्तावेज़ों की स्थिति ज़रूर जांच कर लें। अब एक और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, इससे आप और थोड़े आसान भाषा में समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक महिला पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रही है, वो दिल्ली में नौकरी भी करती है, उसका परिवार भी दिल्ली में रहता है, वो रोज़ाना डीटीसी या क्लस्टर बसों में सफ़र भी करती है, लेकिन उसके पास दिल्ली का स्थायी निवासी साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। और ऐसे में सिर्फ ये कहना कि मैं तो 10 सालों से दिल्ली में हूँ, मुफ्त बस यात्रा का लाभ भी ले रही हूँ, उससे पहले ये देखना होगा कि वो सरकार के द्वारा तय पात्रता को पूरा करती है या फिर नहीं। अगर वो पात्र है तो ज़रूरी दस्तावेजों के साथ सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए वो आवेदन कर सकती है। दूसरी तरफ की एक महिला ऐसी है जो कि दिल्ली के स्थायी निवासी नहीं है, उसके पास दिल्ली में स्थायी निवास से जुड़े लेकिन ज़रूरी दस्तावेज हैं। मान लीजिए वो किसी अलग राज्य की है लेकिन दिल्ली में रहने के लिए जो भी दस्तावेज चाहिए वो उसके पास है, तो पात्रता की जो तमाम शर्तें हैं वो उसे पूरा कर रही है, तो उसको सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बहुत जल्दी मिलेगा। और कार्ड बनने के बाद 1 सितंबर 2026 से मुफ्त बस यात्रा भी वो महिला कर सकती है। यानी कि इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए। क्या बिना पिंक कार्ड के बस में बैठने पर यात्रा मुफ्त होगी? तो इसका जवाब अब साफ है कि 1 सितंबर 2026 से मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड ज़रूरी होगा। और इसीलिए अगर आप पात्र हैं लेकिन आपने अभी तक कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इस काम को आखिरी समय तक टालना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको सामान्य किराया देना पड़ सकता है। और इसीलिए जो महिलाएं अभी इस योजना का लाभ ले रही हैं उन्हें अपने कार्ड की स्थिति पहले से जाँच कर लेनी चाहिए। किन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले वो महिलाएं जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रहती हैं। दूसरे नंबर पर वो महिलाएं हैं जो कई सालों से दिल्ली में हैं लेकिन उनके पास दिल्ली के स्थायी निवास से जुड़े कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और तीसरे नंबर पर वो महिलाएं आती हैं जिनके दस्तावेजों में पता दिल्ली का नहीं है। और चौथे नंबर पर वो महिलाएं हैं जो कि मुफ्त यात्रा का लाभ तो ले रही हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है। इन सभी लोगों को 1 सितंबर 2026 की तारीख याद रखनी चाहिए और इसके बीच में आप आवेदन कर दीजिए ताकि आपका कार्ड आपको जल्दी मिल जाए। इस कार्ड से आप ये समझिए कि यात्रा आपकी और सहूलियत भरी हो जाएगी। जो मुफ्त यात्रा अभी आप कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रख पाएंगे। तो अगर आप भी दिल्ली की निवासी हैं या फिर दिल्ली की निवासी नहीं हैं और आप बहुत सालों से दिल्ली में हैं और आप चाहती हैं कि आप मुफ्त बस यात्रा का सुविधा लेती रहे तो आप इस कार्ड को जल्द से जल्द बनवा लीजिए।